हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विजय क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी गति क्यों करती है, कितने प्रकार की गति करती है और इन गतियों के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी गति क्यों करती है। जियोड के कारण पृथ्वी में झुकाव उत्पन्न होता है अक्ष और कक्ष पर। यानी पृथ्वी जो है अपने उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर से क्या है, चपटी। किस प्रकार का आकार है इसका, जियोड का आकार है। इसी वजह से पृथ्वी में जो है झुकाव उत्पन्न होता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है, अक्ष और कक्ष पर। अक्ष क्या होता है, अक्ष पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती है जिस रेखा पर पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर लगाती है। और कक्ष क्या होता है, जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी गति क्यों करती है, पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे घूर्णन गति, और कक्ष के झुकाव के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। कितने प्रकार की होती है गति, दो प्रकार की, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति जो पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर करती है, और परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर करती है। पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री और कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए, ये हो गया पृथ्वी का कक्षीय समतल, ये अक्ष हो गया। पृथ्वी कक्ष पर 66.5 डिग्री और अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि पूरी पृथ्वी जो है वो 90 डिग्री झुकी हुई है। अब हम पढ़ेंगे घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति को हम दैनिक और परिभ्रमण गति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दैनिक और परिभ्रमण गति के नाम से। घूर्णन गति क्या होती है, जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव की वजह से होती है, और पृथ्वी जो है यह गति अपने अक्ष पर ही करती है, यानी अपने खुद के चारों ओर करती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का। इसे पृथ्वी पर क्या कहा जाता है, दिन कहा जाता है। पृथ्वी जो है हर दिन गति करती है, इसीलिए इसे हम इसकी दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। जो भाग सूर्य के सामने होता है उस भाग में दिन, इसके विपरीत भाग में रात होती है। देखिए, ये वाला भाग जो है सूर्य के सामने है, इस भाग में क्या होगा, दिन होगा, और इस वाले भाग में क्या होगी, रात होगी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जैसे ही ये वाला भाग घूमकर दूसरी साइड जाएगा तो इस भाग में क्या होगा, रात होगी, और रात वाले भाग में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। पृथ्वी पर वह रेखा जो दिन और रात के वर्त में विभाजित करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वर्त। प्रदीप्त वर्त क्या होता है, वह वर्त जो पृथ्वी पर दिन और रात वाले भाग को अलग करता है, उसे हम प्रदीप्त वर्त के नाम से जानते हैं। तो अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा अगर पृथ्वी गति ना करे। तो अगर पृथ्वी गति ना करे तो इस वाले भाग में हमेशा दिन होगा और इस वाले भाग में हमेशा रात होगी। इस भाग में गर्मी पड़ेगी और इस भाग में जो है सर्दी पड़ेगी। इस प्रकार जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए पृथ्वी का गति करना जरूरी है। ये थी हमारी घूर्णन गति। हम परिक्रमण गति के बारे में पढ़ेंगे। परिक्रमण गति क्या होती है, क्यों उत्पन्न होती है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। परिक्रमण गति क्या होती है, जो गति पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की कक्षा में करती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति क्यों उत्पन्न होती है, पृथ्वी के कक्ष के झुकाव की वजह से। तो परिक्रमण गति क्या होती है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की कक्षा में करती है और कक्ष के झुकाव के कारण यह उत्पन्न होती है। किस मार्ग पर गति करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, अंडाकार मार्ग में। कितने समय में करती है, 365 दिन 6 घंटे में। 365 दिन में हम 1 साल मानते हैं। इन 6 घंटे को जो है 1 साल में नहीं जोड़ा जाता। इन 6 घंटे को जो है 4 वर्षों में मिलाकर 1 दिन यानी कि 24 घंटे बन जाते हैं।
इस एक अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, यानी कि हर चौथे साल में जो है फरवरी के महीने में 28 की बजाय 29 दिन होते हैं। और इस साल को हम किस नाम से जानते हैं? लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। तो देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इन 6 घंटे को हम 4 साल में मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे बन जाते हैं। इस एक दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। फरवरी के महीने में 28 की बजाय लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आगे देखिए, ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। इसी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। अपसौर उपसौर की स्थिति बनना। अपसौर की स्थिति क्या होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज्यादा दूरी होती है, उसे हम अपसौर की स्थिति कहते हैं। उपसौर की स्थिति क्या होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है तो उपसौर की स्थिति बनती है। देखिए, सूर्य की किरण जो है 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। किस रेखा पर पड़ती है? भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके उत्तर के भाग में वसंत ऋतु और दक्षिण के भाग में शरद ऋतु का निर्माण होता है। दिन और रात की मात्रा बराबर होती है। इसी कारण यहाँ पर किसका निर्माण होता है? विषुव का निर्माण होता है। तो देखिए, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च को सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात की मात्रा बराबर होती है, विषुव का निर्माण होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु पाई जाती है। जब पृथ्वी चक्कर लगाकर इस दिशा में आ जाती है, जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। किस दिन? 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। इसके उत्तर के भाग में दिन बड़े होते हैं और दक्षिण के भाग में दिन छोटे होते हैं। उत्तर के भाग में देखिए 14 घंटे का दिन और लगभग 10 घंटे की रात पाई जाती है। और कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन इसके दक्षिण के भाग में विपरीत स्थिति होती है। दक्षिण के भाग में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। 14 घंटे की रात और 10 घंटे का दिन होता है। इसे हम कर्क संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क संक्रांति के नाम से, और उत्तरी अयानात के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आगे, पृथ्वी जब इस स्थान पर होती है यानी कि 4 जुलाई को जो है अपसौर की स्थिति बनती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। इस स्थान पर जो है 7% गर्मी जो है कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से दूर चली जाती है। उसके बाद देखिए 23 सितंबर को फिर से जो है पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इसके दक्षिण के भाग में बसंत ऋतु और उत्तर के भाग में शरद ऋतु का निर्माण होता है। दिन और रात की मात्रा बराबर होती है और मात्रा बराबर होने की वजह से यहाँ पर किसका निर्माण होता है? विषुव का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए पृथ्वी जो है इस स्थान पर आ जाती है। इस स्थान पर क्या है? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके उत्तर के भाग में शीत ऋतु और दक्षिण के भाग में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। उत्तर के भाग में जो है रात छोटी और दिन बड़े होते हैं। लगभग 14 घंटे की रात और 10 घंटे का दिन होता है। इसके विपरीत इसके दक्षिण भाग में जो है दिन बड़े और रात छोटी होती है। 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की जो है रात पाई जाती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद पृथ्वी जब इस स्थान पर आती है, कब आती है? 3 जनवरी को। तो किसकी स्थिति बनती है? उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति क्या होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ये था हमारा पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन चक्र, जो किसकी वजह से होता है? परिक्रमण गति की वजह से होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं
भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों भागों में दिन रात बराबर पाए जाते हैं और विषुव का निर्माण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये देखिए, ये अपसौर की स्थिति होती है और ये उपसौर। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? एपिसाइड। एपिसाइड क्या होती है? वह रेखा जो अपसौर और उपसौर को मिलाती है। ये थी हमारी घूर्णन और परिक्रमण गति। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।